हेलो बच्चों, हेलो सभी को। इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं अरिथमेटिक के मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस। एंड आज जो हमारा क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली वेरिएशन एंड पार्टनरशिप क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। करते हैं शुरू इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली देयर आर थ्री पर्संस इन दिस क्वेश्चन, अनिल, बॉबी एंड चिंटू। दे जॉइंटली इन्वेस्ट इन अ बिजनेस एंड अग्री टू शेयर द ओवरऑल प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स. Anil's share of investment is 70%. His share of profit decreases by 420 if overall profit goes down from 18 to 15%, and Chintu's share of profit increases by rupees 80 if overall profit increases from 15% to 17%. So हमें बताना है इन्वेस्टेड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बॉबी। बॉबी ने कितना इन्वेस्ट किया था इस बिजनेस में। तो पहले तो ये दिया हुआ है बच्चों, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो उसी रेशो में जिस रेशो में उसी रेशो में प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, इन्वेस्ट प्रॉफिट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। एंड अभी हमें टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं पता है कितनी है, बट जितनी भी है उसमें से अनिल ने अकेले ने 70% लगाया है। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 70% कौन लेके जाएगा सर? अनिल लेके जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, अगर अनिल की बात की गई है सर, अनिल शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेस बाय rupees 420 if overall profit goes down from 18% to 15%. अगर overall profit 15% से 18% से 15% हो जाता है, मतलब overall profit अगर 3% कम हो जाता है, पहले तो मुझे ये बताइए, overall profit अगर 3% कम हो जाता है तो वो 3% किसका सर? 3% टोटल इन्वेस्टमेंट का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में आई बोल देता हूं। तो यदि 3% कम हो जाता है, मतलब 3% मतलब 3/100 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, तो जो शेयर है अनिल का वो 420 रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, टोटल में तो 3/100 ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना रिड्यूस हुआ, लेकिन अनिल का कितना रिड्यूस होगा सर? अनिल ने 70% इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है उतना ही प्रॉफिट रिड्यूस होगा। तो 70% बोले तो इसका यदि मैं 70/100 कर दूं, किसका? जितना टोटल प्रॉफिट रिड्यूस हुआ उसका 70% कर दूं, तो कैन वी से दैट जो अनिल का प्रॉफिट सर रिड्यूस हुआ है वो आ जाएगा। तो अनिल का प्रॉफिट कितना रिड्यूस हुआ है सर? 420 रिड्यूस हुआ है। ठीक है, एक बार ये बात दोबारा समझते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट जो रिड्यूस हुआ है वो 3% हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट का, बट क्योंकि सर एक ही जो इन्वेस्टमेंट है, अनिल की जो इन्वेस्टमेंट है वो 70% है, तो इसका अगर आप 70% निकाल दोगे तो इतना जो है, इतना प्रॉफिट किसका रिड्यूस हुआ होगा? इतना प्रॉफिट सर अनिल का रिड्यूस हुआ होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट वुड ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट सर। तो यहां से हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा सर? तो वो यहां से काटेंगे तो ये 6 आ जाएगी वैल्यू, और यहां से इसे काटेंगे तो ये हमारी सर 2 आ जाएगी। तो 100 इंटू 100 10,000, और उधर चला जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 20,000 रुपीज हो जाएगा। तो 20,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारा। अब हमें पता है कि अगर 20,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है तो जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट्स की रेशियो में ही बढ़ता है। तो प्रॉफिट शुड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो प्रॉफिट शुड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो 3 लोग हैं, अनिल, बॉबी और चिंटू। तो इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 है सर, उसका 70% ए को मिलेगा, 70%, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट 70% है, तो उसका प्रॉफिट भी 70% होगा। किसका? टोटल इन्वेस्टमेंट का। मतलब कि यहां पे हम 14,000 लिख देते हैं, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट 14,000 है, तो प्रॉफिट उसी रेशो में बैठेगा जिस रेशो में इनका इन्वेस्टमेंट है। बॉबी का सर हमें बताना है कितना इन्वेस्टमेंट है, तो बॉबी का हम लोग एक्स मान लेते हैं, और चिंटू का इन्वेस्टमेंट बचा हुआ 6,000 माइनस एक्स हो जाएगा, बिकॉज सर टोटल इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो किसके इक्वल है सर? वो 20,000 के इक्वल है। सो प्रॉफिट शुड डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशो। ठीक है, जिस रेशो में इनकी इन्वेस्टमेंट है प्रॉफिट इसी रेशो में होना चाहिए सर। अब हम आ जाते हैं चिंटू पे। तो चिंटू का जो प्रॉफिट है वो 80 पे बढ़ जाता है अगर ओवरऑल प्रॉफिट 15 से 17 हो जाता है सर। 2% अगर ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है, 2% मतलब 2/100। 2/100 किसका सर? टोटल इन्वेस्टमेंट का। टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 है, तो ओवरऑल प्रॉफिट अगर 2% बढ़ता है, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट अगर इतना बढ़ता है, तो चिंटू का 420 बढ़ता है। अच्छा, चिंटू को कितना मिलना चाहिए सर? चिंटू का जो कंट्रीब्यूशन है वो 6,000 माइनस एक्स है, कितने में से? आउट ऑफ 20,000, है ना। तो कैन वी से सर ये चिंटू का कंट्रीब्यूशन है, इतना फ्रैक्शन ऑफ चिंटू का कंट्रीब्यूशन है, तो इतना अगर आप जो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है उसका इतना निकाल लोगे सर। ये 6,000 माइनस एक्स ये है, और टोटल 20,000 है, ठीक है, और ये टोटल प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैं 6,000 माइनस एक्स अपॉन 20,000 से मल्टीप्लाई करता हूं सर, तो ये मेरा
जो चिंटू का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ वो आ जाएगा, और चिंटू का प्रॉफिट हुआ है 80 रुपीज इंक्रीज, तो इट शुड बी इक्वल टू 80। ठीक है, अब यहां से हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, बिकॉज बॉबी ने जो इन्वेस्ट किया उसको हमने एक्स माना था, तो यहां से आंसर हमारा आना चाहिए सर। तो सबसे पहले ये 20,000 काट दीजिए आप, यहां से इसे काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा सर, 50 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 के साथ, तो 4000 हो जाएगा। सो 6000 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू सर 4000, और x शुड बी इक्वल टू सर 6000 माइनस 4000, 2000। तो 2000 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब है बॉबी ने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 2000 किया होगा, सो 2000 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन ए फिट बैठता है, और आंसर ऑप्शन ए ही इस सवाल का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।